हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल बुल्स एंड बियर में। तो आज का हमारा टॉपिक है मिड कैप स्टॉक्स। तो बेसिकली मिड कैप स्टॉक जो होता है वो लार्ज कैप से थोड़ा छोटा होता है और स्मॉल कैप से एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बड़ा होता है। लाइक मिड कैप जो कंपनी है उसका रेंज नियर अबाउट 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है। तो मेन बेनिफिट मिड कैप कंपनी का ये है कि ये एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा तेज़ भागता है। और रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल कैप कंपनी है उससे ये कम रिस्की होता है। तो दोस्तों, मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल मैं संडे को आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाऊं जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जो डिफरेंस है और इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो आपको बताऊं। अपार्ट फ्रॉम डैट एक नॉर्मल रेशियो, जिस रेशियो में हमें मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस अगर आते जाएगा ज़्यादा तो लोग क्या करते हैं, उस केस में स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न रेशियो है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली मिड कैप के ऊपर है। तो मिड कैप में ऑलमोस्ट जितने सेक्टर होते हैं, हर सेक्टर से जो स्टॉक पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ उसका मार्केट कैप ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है, कोई एक फैक्टर जो उसकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ को एज कम्पेयर टू अदर कंपनी ज़्यादा अच्छा करता है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन है वो वेरी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरा पहला पिक जो है वो रिटेल सेक्टर से है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा दो ही कंपनी है जो मार्केट में लीड करती है। पहला आपका डीमार्ट हो गया जो लार्ज कैप में है, और दूसरा टाटा की ट्रेंड। ये भी काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लोर कर रही है और काफ़ी जगह अपने नए आउटलेट खोल रहे हैं। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं, ओवरऑल 14,000% का रिटर्न इसने दिया जब से लिस्ट हुई है। सेकंड सेक्टर जो दोस्तों है केमिकल, वहाँ मैं बेसिकली तीन चार कंपनी पिक किया हूँ और उसमें से जो मेरा पर्सनल पिक है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला कंपनी हो गया दीपक नाइट्राइट। ऑल टाइम देख सकते हैं 11,000% का रिटर्न दिया है। बेसिकली देखिएगा दोस्तों, केमिकल सेक्टर में ऑलमोस्ट सारी कंपनी अच्छी है। और यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो किस कंपनी के साथ में जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बेसिकली केमिकल एक ऐसा मतलब सेक्टर है जो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में यूज होता है। लाइक ऑटोमोटिव हो गया, एफएमसीजी हो गया, पेंट हो गया, तो इवन मेडिसिन हो गया, तो हर जगह यूज होता है। इसलिए ये इसके जितने भी स्टॉक है ऑलमोस्ट सारे स्टॉक भागते हैं, उनके क्लाइंट रेंज भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। तो आफ्टर दीपक नाइट्राइट आप देखोगे तो दूसरा स्टॉक जो है एसआरएफ है। ऑल टाइम रिटर्न इनका देख लो, मोर देन 1,20,000% का रिटर्न इसने दिया है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं केमिकल सेक्टर पे ही बनाऊँ, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी तीनों को कैटेगराइज करूँ कि अगर आप सिर्फ केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 कंपनी में कितने कंपनी आपको लार्ज कैप के लिए करना चाहिए, कितने आपको मिड कैप के लिए और कितने स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि आपको हाई रिटर्न भी चाहिए, राइट। तो स्मॉल कैप तो आपको रखना ही पड़ेगा, बट हम सेफ कंपनी के साथ चलेंगे। तीसरा जो दोस्तों मैंने यहाँ स्टॉक रखा है केमिकल से, वह है आरती इंडस्ट्री। ये भी आप देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 77,000 से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया जब से लिस्ट हुई है। और आप देखोगे तो 1999 से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। चौथी कंपनी जो है दोस्तों वो नवीन फ्लोराइड है। ऑल टाइम हाई इसका भी देखोगे तो 6,500% के करीब है। और 2014 से ऑलमोस्ट इसमें बूम आया हुआ और ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ये चारों कंपनी में मेरा जो पर्सनली स्टॉक है जो मुझे पसंद है, देखा जाए तो चारों पसंद है, लेकिन यहाँ मैं एस आर एफ के साथ जाना पसंद करूँगा। रीजन इसका ऑल टाइम ग्रोथ देख लीजिए, प्लस रिजल्ट भी है समय के साथ साथ अच्छा ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका स्टॉक जो है, मतलब कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में भी और रिजल्ट में भी। उसके बाद का जो सेक्टर है दोस्तों वो मैं यहाँ रखा हूँ मिस्टिलेनियस। और वहाँ पे जो कंपनी मैंने पिक किया है वह इंडिया मार्ट, हाल ही में लिस्ट हुई है और 2018 से अभी तक 230% रिटर्न दे दिए। और आप देखोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9,000 से 8,400, मीन्स अप्रॉक्स 8,500 से ये करेक्ट होकर उसके हाफ रेट पे आ गई है। तो इससे आप देख सकते हैं मोनोपोली स्टॉक है। और जो मोनोपोली के स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसे पिक किया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद का जो दोस्तों सेक्टर है वह एनर्जी सेक्टर। उसमें मैंने टाटा पावर को पिक किया है। पर्सनली एनर्जी सेक्टर में कुछ खास इंटरेस्ट रखता नहीं, आप देखोगे तो ये स्टॉक
मीन्स ये सेक्टर ही काफ़ी प्रेशर में रहता है। आप देखो 2020 तक आपका 1999 से 230% का रिटर्न ने दिया है, और जो अभी रिटर्न आप 2000% देख रहे हो वो 2020 से। तो ये भी रिटर्न जो है आपका जो रिन्यूएबल सोर्स पे एक्सपांसन का प्लान टाटा का है उसके लिए, क्योंकि जो आपका एनर्जी सेक्टर है वो मेजरली इसके जो मार्जिन्स होते हैं या प्राइस होता है गवर्नमेंट डिसाइड करता है, तो ये सेक्टर में प्रॉफिट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सो रिन्यूएबल सोर्स के कारण आप देखोगे तो जो एनर्जी सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छे से बूम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ मेरा एक ही पिक है और हम इसके साथ चलेंगे टाटा पावर, अगर आप एनर्जी में इंटरेस्टेड है तो। फर्मा में दोस्तों मिड कैप में आप देखोगे तो पर्सनली मुझे 3-4 स्टॉक पसंद है। मैं एक एक करके सब पे जाऊँगा। पहला जो है लाल पैथ है, ऑल टाइम देखिए 171% का रिटर्न ने दिया है। उसके बाद सुनोफी, ये कंपनी बेसिकली सुनोफी इंडिया में लिस्टेड है और ये फ्रांस की कंपनी है और इससे सेकंड अवार्ड भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से ये अप ट्रेंड बना रहा है। कोविड के पहले भी ये अप ट्रेंड में था और कोविड के बाद भी इसमें कुछ खास अंतर नहीं पड़ा है। अब काफ़ी हाई जाने के बाद ये थोड़ा करेक्ट कर रहा है और इसका हम करेक्शन देखें तो 30% तक करेक्ट हो गया, तो स्टॉक पे अपने रख सकते हैं। और दोस्तों इसका एक और अच्छा पॉइंट है इसका डिविडेंड यील्ड। जितना आपको सेविंग अकाउंट में पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट, अब ऑलमोस्ट उतना ही ये आपको डिविडेंड दे रहा है। तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्मा में और भी कंपनी मैंने रखा है, लाइक आपका इक्का लैब हो गया और पीआई लैब हो गया। आप देखिए इक्का लैब भी 17,000% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। और दूसरा हो गया पीआई इंडस्ट्री, ये भी अप्रॉक्स 4,500% का रिटर्न दे रहा है जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है। और आप देखोगे दोस्तों तो ये 2011 में ही लिस्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिन इसका नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। तो और ये आपका 2000 से पहले मतलब 1999 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारी कंपनी अच्छा कर रही हैं, कोविड के पहले भी और कोविड के बाद भी। लेकिन मैं आप बोलोगे तो मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं स्नो के साथ जाऊँगा, क्योंकि रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे रहा है और इसका आप डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों हम ऑटोमोटिव सेक्टर पे आते हैं, तो यहाँ मैं दो कंपनी को पिक किया हूँ। एक अशोक लीलैंड हो गया, दूसरा टीवीएस मोटर हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों में कुछ खास समानता नहीं है। ये टू व्हीलर में डील करती है। ऑल टाइम हाई 9,000 करीब है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अशोक लीलैंड का है वो 7,000 करीब है, देखते हैं एक बार। जी हाँ 7,000 करीब है। बट यहाँ मेरा पिक अशोक लीलैंड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अशोक लीलैंड भी काफ़ी एग्रेसिवली खुद को एक्सपांड कर रहा है। इवन देखा जाए तो टीवीएस का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। बट अगर हमें दोनों में से कोई एक पिक करना है तो मेरा पिक अशोक लीलैंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेक्टर है वो सॉफ्टवेयर आफ्टर केमिकल। अगर कोई सेक्टर मुझे पसंद है तो वो आईटी कंपनी है। अभी देखा जाए तो आईटी काफ़ी पिटी हुई है, जो यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर बात चल रहा है उसके लिए। लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में देखिएगा तो आईटी काफ़ी अच्छा करती है। तो मिड कैप में मैंने 4 कंपनी बेसिकली पिक किया, उसमें माइंट्री हो गया जो अप्रॉक्स 18,000 माफ़ करिएगा 1850 का रिटर्न दे रहा है, ऑल टाइम रिटर्न। सेकंड कंपनी जो है वो है एल जो इसका दूसरा कंपनी एल का बेसिकली ये पार्ट है। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लिस्टेड है मार्केट में वो एल के नाम से है। और फ्यूचर में एल और माइंट्री का मर्जर भी होने वाला है। तो यहाँ रिटर्न देख लीजिए दोस्तों, ऑल टाइम रिटर्न जो है एल का 380 नहीं है, लेकिन ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कर रही है और लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा करेगी। तीसरी कंपनी जो है वो कोफार्ज, ये कंपनी का कुछ खास अच्छा अभी तक नहीं है, लेकिन 2020 में लिस्ट हुई है तो इसको हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं देखने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2020 से अभी तक इसने 74% रिटर्न दिया है और जब से ये करेक्ट हो रही है ऑलमोस्ट सारी कंपनी करेक्ट हो रही है। तो इसका पहले नाम नीट था NIIT और उसे फिर चेंज करके कोफोर्ज रख दिया गया। और चौथी जो कंपनी है मिड कैप में वो टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक हो चुका है क्योंकि 5G में ये काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि जब से 5G में इसके काम कंफर्मेशन मिला है, यह स्टॉक विद इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 to 7 मंथ आपके पैसे को 8 गुना से ज़्यादा बना दिया। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। लेकिन यहाँ जो मेरा पिक है वो माइंट्री रहेगा। रीज़न काफ़ी सिंपल है,
काफ़ी अच्छा कर रहा है, और इसका जो जॉइंट वर्चन है एल के साथ होने वाला है। तो जब वो न्यूज़ सामने आएगा तो ये स्टॉक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी तेज भागना चाहिए। और बाद में ये आप देखिएगा टी और इन्फोसिस है उसके टक्कर का हो जाएगा जब ये आपका एल से मर्ज होगा। तो उसके बाद जो सेक्टर है दोस्तों वो है ट्रैवलिंग सेक्टर। यहाँ पे रेलवे जो मोनोपोली डिवीज़न में मैंने इसे पिक किया था, और ऑल टाइम हाई देखिएगा जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, 356% का रिटर्न इसने दिया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आप देखिएगा तो इसका जो टर्नओवर है 51,000 CR के ऊपर है। तो बेसिकली ये कंपनी आपको लार्ज कैप में आना चाहिए, पर अभी भी ये मिड कैप में ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो मैं इसको मिड कैप सेक्टर में रखा हूँ। जब अगर ये लार्ज कैप में चला जाएगा तो इसे हम लार्ज कैप सेक्टर में रखेंगे। तो ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी है, मोनोपोली है, लॉन्ग रन में बढ़ा हुए से काफ़ी अच्छा करेगी। उसके बाद दोस्तों रियल इस्टेट, इसमें ऑलमोस्ट मुझे कुछ खास कंपनी पसंद नहीं है। देखा जाए तो लोधा भी अच्छा कर रही है, और गोदरेज प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पिक किया हूँ क्योंकि आप देखिएगा तो इसका ग्राफ एज कम्पेयर टू अदर कंपनी या रिटर्न अच्छा है। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अप्रॉक्स 500% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिवीज़न में हम अगर बात करें तो इसमें दो कंपनी मैंने पिक किया है। एक डिक्सन जो इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, और काफ़ी कंपनी के लिए एज ए Tier 1 सप्लायर बोल सकते हैं आप, वर्क कर रहा है, जैसे मोबाइल बना के उनका पार्ट देना या मोबाइल उनके भी पे यहाँ बनाना। सेकंड कंपनी इसमें मैंने वनफुल पिक किया है। ऑल टाइम में वनफुल देखिएगा मोर देन 1000% का रिटर्न दिया है, और ये कंपनी भी हाल में लिस्ट हुआ है 2010 में। अगर हम डिक्सन की बात करें तो ये 672% का रिटर्न दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरा पर्सनली जो सजेशन रहेगा, मैं डिक्सन साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि इसके एक्सपेंशन के काफ़ी प्लान है। आप देखिएगा इनका प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक सिक्योरिटी कैमरा, मोबाइल और काफ़ी अदर प्रोडक्ट हैं। और वर्लपूल अभी देखा जाए तो ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर है, और मार्केट में इसके कंपटीटर काफ़ी आ गया। तो मोनोपोली में आप देखिएगा मैंने डिक्सन को भी इसलिए पिक किया था, वहाँ रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, आपके कंपटीटर नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे फूड डिवीज़न में, वरुण बिवरेजेज पर्सनली मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसका आप रिटर्न अगर ऑल टाइम रिटर्न भी देखिएगा 686% का रिटर्न इसने दिया है, और ये लिस्ट भी 2016 में हुआ है, नवंबर मतलब 2017 पकड़ लीजिए। वो भी FMCG कंपनी इतने फास्ट तेज़ी से नहीं भाग रही है। अगर हम अभी जो अडानी भी बिल मार है उसको अगर हटा दे तो वो भी काफ़ी भाग रही है। तो ये स्टॉक को मैंने, अगर आप ऑल टाइम जो पिक रहता है स्टॉक का, उस वीडियो में मैंने इसे सेलेक्ट किया था। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जिसमें आप टॉप 10 स्टॉक है जो आप लाइफ टाइम के लिए कैरी कर सकते हो, और निफिकिर होके आप सुबह उठो स्टॉक मार्केट मत देखो, बट अगर आप 4 5 साल 10 साल बाद जब भी आप देखिएगा, सारे स्टॉक आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फूड डिवीजन में मैंने वरुण बिवरेज रखा है, और इसके अलावा मुझे कोई और कंपनी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पिक करना काफ़ी आसान है। हम वरुण बिवरेज के साथ जाएंगे। उसके बाद का जो डिवीज़न है वो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों बैंक और जो आपका NBFC है, दोनों को मैं एक में ही मर्ज कर दिया हूँ। तो छोलामंडलम भी मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है, इसमें मैंने काफ़ी रिटर्न कमाए हैं, और आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया आफ्टर कोविड भी। आप देखोगे तो जो इसका रिकवरी रेट है, एक मिनट में से एडजस्ट कर देता हूँ, आप देखिए मतलब 2020 मई से 22 तक, मतलब 1.5 साल में इसने 427% का रिटर्न दिया है। तो पर्सनली ये स्टॉक मुझे पसंद है। दूसरा स्टॉक जो है फेडरल बैंक, झुंझुनवाला सर ने इसमें इन्वेस्ट किया था। देखा जाए तो काफ़ी अप्स एंड डाउन स्टॉक में है, लेकिन लॉन्ग रन में ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही गया है। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं, ऑल टाइम में 10,000% से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, और फ्यूचर का इसका ग्रोथ प्लान भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसा थर्ड जो स्टॉक है वो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो बेसिकली दोस्तों देखोगे तो इसका रिटर्न 115% ही है, 2017 में लिस्ट हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल भी मानोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहला पिक जो मतलब मेरा रहेगा EU स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल जो स्केल कंपनी होता है उनको लोन देती है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका अभी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका ग्रोथ चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड पिक मेरा छोलामंडलम रहेगा, क्योंकि आप इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस देख लीजिए, और ये काफ़ी तेज़ी से ही भागता है।
लेकिन पहला पिक मेरा जो है, मतलब अगर आप फाइनेंस सेक्टर की बात करो तो मैं एयू स्मॉल बैंक से जानना चाहूँगा। उसके बाद का जो सेक्टर है, केबल सेक्टर। पॉलीकैब देखा जाए तो खुद में एक मोनोपोली स्टॉक ही है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। इसका आप ऑल टाइम हाई चार्ट देखिए, 2019 में लिस्ट हुई थी और अभी तक इसने ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न दे दिया है। इसके बाद का जो सेक्टर है वो बेसिकली नेचुरल गैस के ऊपर है, मतलब कुकिंग गैस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही कंपनी है, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है, महानगर गैस जो महाराष्ट्र की है। तो रिटर्न इसका कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन गैस में दो ही है, और ये मिड कैप में महानगर आती है और जो इंद्रप्रस्थ है वो लार्ज कैप में आती है। तो इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों क्या है, मैं हर सेक्टर से एक स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो उस सेक्टर में अच्छा है। अब कुछ सेक्टर वर्स्ट है, तो वर्स्ट में जो बेस्ट है वो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू। मैं काम करता हूँ, इस वीडियो के एंड में सारे सेक्टर को मैं रैंक वाइज आपके लिए अरेंज भी कर देता हूँ, तो आपको ये आसानी होगा कि हम किस स्टॉक साथ जाएँ। अगेन ये जो आपका है फुटवेयर्स के ऊपर, बाटा देखा जाए तो यहाँ पे ये दो ही कंपनी है, बाटा रिलैक्सो। और बाटा का परफॉर्मेंस देखिएगा तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है, अभी तक इसने 2000% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो टायर सेक्टर है। ये सेक्टर भी पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, जैसे पावर हो गया, आपका मेटल सेक्टर है मैंने कवर ही नहीं किया है। तो ये भी आप देखो 1600% का रिटर्न दिया है, और ये काफ़ी स्लो चलता है। इवन यहाँ पे गवर्नमेंट के भी काफ़ी नॉर्म्स रहते हैं। कार्टर इशू भी है कि बेसिकली दूसरे जो आपके टायर कंपनी सारे मिलकर अपना प्राइस खुद में इंक्रीज करते हैं, ये सब इशू इस सेक्टर में आती रहती है।